अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायो का जो टॉपिक है डेट इज़ ऑस्मोसिस एंड द गार्ड सेल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में सिर्फ हम ऑस्मोसिस को एक लीफ में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज़ रीड द पेज नंबर 72 वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर ईजीली। स्टोमेटा ओपनिंग्स इन लीफ एपिडर्मिस आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस किसे कहते हैं? लेयर को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेयर को। अब स्टोमेटा कैसे होते हैं, किस तरह दिखते हैं, ये देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स, स्टोमेटा जो होते हैं ना वो बहुत टाइनी, बहुत स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लीफ ड्रॉ किया। आपको पता है लीफ की अपर लेयर भी होती है और लोअर लेयर भी होती है। अब जो स्टोमेटा होते हैं ना मोस्टली लीफ की लोअर लेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत टाइनी होल होता है। इतने टाइनी होते हैं कि हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते। ये सिर्फ हम अंडर द माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर के होने का मतलब है इनमें कौन सा प्रोसेस होता है? वेरी गुड, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस किस टाइम होता है? ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम? ड्यूरिंग द डे टाइम। अब इस पूरे लीव्स के स्ट्रक्चर को, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये देखें, ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस का मतलब मैंने बताया है लेयर, अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। अब मैंने बताया कि मोस्टली प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अपर लेयर में बहुत रेयर प्लांट्स होते हैं जिनमें होते होंगे। अब ये देखिए स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है और ये इसके इर्द गिर्द जो होते हैं ना वो नेबरिंग सेल्स होते हैं जिसको हमने एपिडर्मल सेल्स कहना है। क्या कहना है? एपिडर्मल सेल। जो स्टोमेटा होते हैं ना वो दो गार्ड सेल्स जब मिलते हैं तब जाके बनते हैं, यानी ये एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल, ये दोनों जब मिलेंगे तब ये सेंटर में एक होल डिवेलप होता है जिसको हमने क्या कहना है? स्टोमेटा कहना है। इन्होंने कहा स्टोमेटा लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और ये इसके सराउंडेड गार्ड सेल्स होते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है तो गार्ड सेल्स में, अब मैंने आपको पहले बताया कि स्टोमेटा ग्रीन कलर के होते हैं, यानी गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में ग्लूकोज बनती है, ठीक है। एंड सो आर हाइपरटोनिक हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देन द नेबरिंग सेल्स एपिडर्मिस सेल। दिन के वक्त जब गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो इनके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग सेल्स। इनकी निस्बत इनके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। वाटर एंटर देम फ्रॉम द अदर सेल्स एंड दे स्वेल। और इस कंडीशन में क्या होगा? ऑस्मोसिस का वही प्रोसेस कि वाटर इनमें एंटर हो जाएगा, इन सेल्स में एंटर हो जाएगा। कौन से सेल? गार्ड सेल्स में। और फिर गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगे। In this form they assume a rigid bow shaped and a pore is created between them। और इस कंडीशन में ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे अपना, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना लेंगे और सेंटर में जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंटर में फिर होल डिवेलप होगा जिसको हमने स्टोमेटा कहना है। और जब होल डिवेलप होगा तब ही गैसेस एक्सचेंज हो सकेंगी इसके थ्रू। एट नाइट व्हेन देर इज़ लो सोल्यूट कंसनट्रेशन इन गार्ड सेल। रात के वक्त जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन गार्ड सेल्स में हाई होगी, क्यों हाई सॉरी लो होगी? क्यों लो होगी? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फिर वाटर लीव्स देम एंड दे बिकम फ्लैसिड। फिर पानी जो होगा इनमें से निकल जाएगा और ये फ्लैसिड हो जाएंगे। ये देखें, बिफोर एब्जॉर्बिंग वाटर, जब पानी, गार्ड सेल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब उनके इस शेप में होंगे, फ्लैसिड होंगे। बट आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर दे लुक लाइक दैट बीन शेप्ड, ठीक है, इस तरह के हो जाएंगे। फिर इनमें होल डेवलप होगा। इन दिस फॉर्म बोथ द गार्ड सेल रेस्ट अगेंस्ट वन एनदर एंड द ओपनिंग इज क्लोज। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि गार्ड सेल्स जो होंगे वो रेस्ट कंडीशन में होंगे और उस रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। स्टोमेटा याद रखने तब ओपन होंगे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ड्यूरिंग द डे टाइम। एट नाइट देयर इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी आप कह सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर द वेरियस पर्पसेस। वी नाउ डैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? सब पार्टिकल को, सब मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती कि वो मेम्ब्रेन से गुजर सके।
artificially synthesized semi-permeable membrane cannot membrane are used for the separation of bacteria from the viruses because bacteria cannot cross a semi-permeable membrane। ये जो artificially synthesized membrane होती है ना, ये इस्तेमाल हो रही है किसके लिए? बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए वायरस से, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनाई है, सेंटर पे मेम्ब्रेन बनाई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ मैंने ब्लैक कलर में ना वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं और ये आपको बैक्टीरिया की शेप नज़र आ रही है। अब इस मेम्ब्रेन से जब गुजरेंगे ना तो ये वाटर मॉलिक्यूल तो गुजर जाएंगे, बट ये जो आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं ये नहीं गुजर सकेंगे। क्यों नहीं गुजर सकेंगे? क्योंकि इनका जो साइज़ है वो लार्ज है, तो वो यहीं रह जाएंगे और यहाँ से वाटर क्रॉस हो जाएगा। इस तरह के जो फिल्टर्स होते हैं इनको हमें पोर्सलीन फ़िल्टर कहना है, ठीक है। नेक्स्ट है, in advanced water treatment technologies, membrane-based filtration systems are also used. In this process, semi-permeable membranes separate salt from the water called reverse osmosis. इसके अलावा जो एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनमें कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो कि वाटर से साल्ट्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने रिवर्स ओस्मोसिस कहना है। रिवर्स का मतलब है अपोजिट, ओस्मोसिस का जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा था कि वाटर वहीं मूव करेगा जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। जब सोल्यूट यानी साल्ट ही निकाल देंगे तब ये रिवर्स ओस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब आपकी डायरी क्या है बेटे, आपने जस्ट इसको लर्न करना है, कोई होमवर्क नहीं करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ओस्मोसिस से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।